Good morning, everyone. Hello, students. Welcome in शिवाय एजुकेशन। हमने तुम लोगों को पिछली क्लास में बताया था हेलो एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी थी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी। तो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो थी 3-4 होगी, 4 ही हमने शायद बताई थी, 4 उसी के आगे हम आगे बढ़ते हैं। जो शेष बाकी हैं उसकी कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहला नंबर हमने आज की सेकेंड वीडियो है, इसका नाम दिया जाएगा हेलो एल्केन बना के रासायनिक गुण भाग 2। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से अभिक्रिया के द्वारा इसको बनाना सीखेंगे। से ये क्या बनाता है ये सब चीज़ें जानेंगे इसमें। तो देखिए, इसमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल पहले जान लेते हैं क्या होते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उनको समझ लीजिए। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल आप जानते होंगे, उसको ग्रुप को विषय में हम बता देते हैं कि COOH ग्रुप जिसमें होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। ठीक, अब बात है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लवण क्या बनता है। जैसे कि ये लवण में कब होता है, जब हाइड्रोजन, यानी कि लवण में आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा कि जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है, जैसे HCl है ये, NaOH से रिएक्शन किया तो क्या बनता है, ये बन जाता है NaCl और क्या बनता है H2O। तो NaCl H2O बना, तो ये NaCl क्या है, एक साल्ट है जिसे लवण कहेंगे। ठीक, वैसे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी जैसे मान लेते हैं ये फार्मिक एसिड है, H लगा दिया, CH3 लगा लेंगे तो स्टिक। तो इसमें क्या हो गया, सिल्वर की बात हुई, सिल्वर मतलब Ag से। ठीक, अभिक्रिया हो गई तो यहाँ पर Ag पॉजिटिव होता है और हाँ Ag पॉजिटिव होता है, इधर H पॉजिटिव होता है तो H रिलीज होता है, यहाँ पर Ag आ गया, ये क्या बन गया HCOOAg। ये क्या हो गया, सिल्वर फॉर्मेट। वैसे ही मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की सिल्वर लवण, यानी कि कोई भी हो सकता है, फार्मिक एसिड हो सकता है, एस्टिक एसिड हो सकता है, ऐसा कोई हो सकता है। तो जैसे वही हमने RX एल्किल हैलाइड आप जानते ही हैं पहले से, ये RCOO और Ag, यानी कि क्या होगा, सिल्वर लवण है किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है, तो ये क्या बन गया RCOOR। ये क्या है, एस्टर। ये क्या बन गया, एस्टर। और क्या निकल गया, AgX। तो बात समझ में आ रही होगी कि आपको, यानी कि अगर पूछे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है जब एल्किल हैलाइड करता है, तो आपको बताना क्या, एस्टर बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल में जैसे आपने यहाँ पर ले लिया CH3Cl प्लस, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने H ही ले लिया, HCOOAg। इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर फार्मेट, सिल्वर फार्मेट। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये AgCl के साथ चला गया, Ag कहाँ चला गया, Cl के साथ। तो यहाँ पर क्या मतलब, तो ये इधर हो गया CH3 ये वाला, और ये HCOO ऐसे लिख लें, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो HCOOCH3। तो ये क्या हो गया, मेथिल, और ये फार्मेट, तो क्या बन गया, मेथिल फार्मेट। और ये AgCl बाहर हो गया, तो यहाँ पर क्या चला गया, AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड बाहर चला गया। ठीक, तो एक ये प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरा आ जाइए, दूसरा है पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO2 से अभिक्रिया, KNO2 से अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्रेट, इसका नाइट्राइट पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट होता है, नाइट्रेट की बात करेंगे तो KNO3 होता है। ये नाइट्रेट है और ये नाइट्राइट है। ठीक, तो यहाँ पर पोटेशियम नाइट्राइट से अभिक्रिया, तो पोटेशियम नाइट्राइट से अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, RX प्लस KNO2 करेंगे तो ये जाएगा RNO2 और प्लस KX। ठीक, ये X K के साथ चला गया तो KX चला गया, RNO2 बन गया। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट। ऐसे ही फिर क्या होता है, एल्किल नाइट्रेट इसका नाम हो गया। अगला फिर क्या है, इसी ऐसे ही दूसरा है सिल्वर नाइट्राइट, AgNO2 से अभिक्रिया, AgNO2 से अभिक्रिया।
अब AgNO2 से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, देखिए RX जो है AgNO2 से अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है RNO2 प्लस AgX। इसका नाम है नाइट्रो एल्केन। क्या नाम है, नाइट्रो एल्केन। अब आप सोच रहे होंगे सूत्र दोनों का एक ही जैसा, इसमें फर्क क्या है। तो एल्किल नाइट्राइट और नाइट्रो एल्केन के बीच के डिफरेंस को समझिए। देखिए जब नाइट्राइट की बात होती है तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो पहले एल्किल समूह से जुड़ता है, फिर नाइट्रोजन से जुड़ता है और डबल बॉन्ड के साथ दूसरा ऑक्सीजन जुड़ता है। तो ये बात होती है नाइट्राइट में, ठीक। और जब नाइट्रो की बात होगी तब क्या होगी, नाइट्रो की बात में क्या होता है कि R जो यानी एल्किल समूह होगा वो N से जुड़ा होगा और एक जो ऑक्सीजन होगा वो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ता है और दूसरा यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड यानी उपसह संयोजक बंध के माध्यम से जुड़ा होता है। इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो इसका एक के साथ इसमें साझेदारी हो जाती और ये इसके साथ 2 से साझेदारी कर लेगा तो 2 1 3 तो 5 होते, 5 3 8 इसके हो गए। और इसके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ इसको देता है, वो सिर्फ इसको देता है, इसलिए एरो का निशान है। और जब देता है तो दाता ग्राही की कंडीशन बनती है और ये कोवेलेंट बॉन्ड की बात होती है। तो नाइट्रो एल्केन और एल्किल नाइट्राइट में फर्क समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे नाइट्राइट में ऑक्सीजन से एल्किल समूह जुड़ता है और ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन से जुड़ता है, ठीक। और इसमें डायरेक्ट नाइट्रोजन ही एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये इनकी बात हो गई। अब आगे की बात करते हैं। अब आगे क्या है, अब अगला नंबर आ गया आपका, जैसे कि है एजीसीएन से अभिक्रिया। एजीसीएन का नाम क्या है वो सुन लीजिए। एजीसीएन का नाम है सिल्वर साइनाइड। सीएन का मतलब साइनाइड। तो एजीसीएन से अभिक्रिया, एजीसीएन से जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। नाम आप सबसे ज्यादा देखिए केमिस्ट्री में नाम को बहुत ज्यादा याद रखना है, नाम आपको अच्छे से याद है तो आप अच्छा कर पाएंगे। तो आरएक्स से अभिक्रिया हुई किसके साथ, एजीसीएन से, ठीक है। अब एजीसीएन से जब रिएक्शन हुई तो ये क्या बन गया, एक्स और एजी साथ में चले गए, आप जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा। तो ये क्या चला जाएगा, आर सी एन, और ये चला गया, सॉरी उल्टा हो गया, एन सी होना चाहिए था, क्या चला गया, आर एन सी। और यहाँ क्या चलेगा, ए जी एक्स, आर एन सी, एल्किल आइसोसाइनाइड। नाम जरूर याद रखें, इसको क्या कहेंगे, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो ये चीज इसमें हो गई, ठीक है। तो आइसोसाइनाइड। अब दूसरा ऐसे ही होता है किससे, केसीएन से रिएक्शन, केसीएन से अभिक्रिया, केसीएन से अभिक्रिया। जैसे उसमें AgNO2 KNO2 वैसे ही AgCN KCN, ठीक। अब केसीएन से अभिक्रिया, अब जब केसीएन से अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा वो समझ लीजिए। केसीएन से अभिक्रिया होगी तो RX प्लस KCN, ठीक। तो इसमें K और X चला गया और ये क्या चला गया, RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस KX। आप इसमें देख रहे हैं ये CN गया और उसमें क्या गया, NC गया। इसमें आपने देखा NC है और यहाँ पर क्या है, CN। अब CN ये क्या कहलाता है, इसका नाम होगा एल्किल साइनाइड, उसको बोलेंगे एल्किल साइनाइड, और वो क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक। अब साइनाइड आइसोसाइनाइड में भी फर्क समझ लीजिए। इसमें क्या होगा, साइनाइड में C कार्बन परमाणु, ये जो कार्बन एटम है वो एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा और फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ N से जुड़ा होगा। तो ये बात किसमें है, साइनाइड में, ठीक है। लेकिन जब एल्किल आइसोसाइनाइड होगी तो वहां पर N जुड़ा होगा एल्किल ग्रुप से और डबल बॉन्ड के साथ एक बॉन्ड होगा कार्बन के साथ और दूसरा एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा, उपसह संयोजन बंध, जो एरो के निशान से होगा। तो देखिए कार्बन की वैलेंसी होती है 4 होती है
तो 2 की तो वो पार्टनरशिप करके डबल बॉन्ड बना लेता है, 2 लेता देता है, ये भी लेता है ये भी देता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये लेता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, एक्सेप्टर यानी ग्राही, और ये डोनर दाता बन जाता है, ठीक है। तो ये बना लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये एक हो गई। तो एजीशियन और केशियन इनकी भी बात हो गई, ठीक है। तो ये भी रिएक्शंस हो गए, आपको रिएक्शन ये सब करनी है, समझ लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट करके। अगला नंबर है NaHS सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया, NaHS से अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें देखिए जब NaHS से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, NaHS से अभिक्रिया होने पर बनता है, देखिए RX प्लस NaHS प्रोडक्ट ऑफ, अब यहाँ पर देखिए X जो है वो Na के साथ चला जाता है और ये बना देता है RSH प्लस NaX। अब RSH इसका नाम क्या है, इसका नाम है एल्किल थायो एल्कोहल, एल्किल थायो एल्कोहल। ये तो सोडियम हैलाइड है ही, एग्जाम्पल से आप सब लोग करते रहिए, एल्किल थायो एल्कोहल। अब यहाँ पर देखिए OH होता तो क्या हो जाता है, एल्कोहल। OH अगर ऐसी जगह होता तो क्या होता है, एल्कोहल। तो अब याद रखना है जहां पर O की जगह S आ जाए तो उसके नाम में जो भी होता है उसके आगे थायो शब्द जुड़ जाएगा। तो ये एल्किल एल्कोहल ROH होता है तो ये क्या हो गया, एल्किल थायो एल्कोहल, ठीक है। ये चीज है, इसको हम एथिल मरकेप्टेन यानी एल्किल मरकेप्टेन भी बोल सकते हैं, एक इसका नाम ये भी है एल्किल मरकेप्टन। देखिए मरकेप्टन कैसे लिख देते हैं हम यहाँ पर। अगला एल्किल मरकेप्टन, एल्किल मरकेप्टन भी इसे कहा जाता है, ठीक। तो एल्किल CH3 ले लिया तो एथिल मेथिल मरकेप्टन, C2H5 ले लिया तो एथिल मरकेप्टन, जो लेंगे उसी हिसाब से आप बनाते जाएंगे कार्बन की गिनती को याद रखते हुए। सबका एग्जाम्पल आपको करना है, R की जगह पर हमेशा CH3 या C2H5 लेंगे, X की जगह पर Cl या Br लेंगे। सारे एग्जाम्पल्स आप जैसे हैं वैसे करते रहेंगे, हर कॉपी में सभी को करना चाहिए, सभी को करते रहे। अब अगला नंबर आ जाइए, अगला नंबर है और वो इम्पोर्टेंट भी है। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है NaOR। इसका नाम क्या है, NaOR का नाम है सोडियम एल्कोक्साइड, OR से, ठीक। याद रखिए सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया। तो सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया होती है तो क्या से अभिक्रिया, इसका नाम आप ध्यान से लिख लेंगे जरूर, सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया, ठीक। तो क्या बनेगा, देखिए इसमें क्या है, किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ NaOR के साथ ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराने पर, ठीक है, क्या बनता है, ईथर बनता है NaX, ठीक है। ये X और Na बाहर ROR बन गया, ये क्या बन गया, ईथर। याद रखेंगे कि सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से ईथर की प्रेजेंस में कराने पर क्या बनता है, ईथर बनता है, ठीक। ये विधि ऐसे ही याद रखेंगे कि सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ ईथर की उपस्थिति में कराने पर ईथर बनता है। और ये अभिक्रिया, इसका नाम याद रखिए, इस अभिक्रिया का नाम है विलियम संश्लेषण। इस अभिक्रिया का नाम याद रखिए विलियम संश्लेषण, और ये ईथर बनाने की सर्वोत्तम विधि है। तो पूछा बहुत जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, VIMP कर लीजिए इसको।
कि ईथर बनाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो विलियमसन संश्लेषण है। कैसे बनाते हैं कि किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर ईथर प्राप्त होता है। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि हमने मान लेते हैं यहाँ पर CH3Br ले लिया और यहाँ पर हम Na ले लेंगे और R की जगह पर हम अलग ले लेते हैं, इस बार C2H5 ले लिया। तो जब लिया और ईथर की प्रेजेंस हुई तो यहाँ क्या बना, यहाँ बना आपका, इधर लिख देते हैं नीचे CH3O C2H5 और ये क्या चला गया NaBr। अब ये क्या है, इसका नाम याद रखें में, देखिए इसके आयुपेशी भी नाम होता है और ऐसे भी नाम होता है। आयुपेशी में क्या चलता है, एल्कोक्सी एल्केन। क्या चलता है, एल्कोक्सी एल्केन, यानी छोटी चेन में ऑक्सी, बड़ी चेन में एन। तो छोटी एक कार्बन वाली चेन, दो कार्बन वाली, तो क्या हो जाएगा, आयुपेशी में आयुपैक नाम बोलेंगे अगर हम, ठीक, आयुपेशी में इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। ठीक, अगर हम सामान्य नाम की बात करें, जनरल नेम की, जनरल नेम में क्या होगा, जनरल नेम में देखिए ये मेथिल ग्रुप है, ये एथिल ग्रुप है, तो मेथिल ग्रुप में क्या आता है M, एथिल ग्रुप में क्या आएगा A, अल्फाबेट के हिसाब से कौन पहले आएगा E, M आएगा बाद में, तो इसका नाम क्या होगा, एथिल मेथिल ईथर। अगर सेम हो तो जैसे यहाँ भी C2H5 होता तो क्या हो जाता है, दो एथिल एथिल हो गए तो डाई एथिल ईथर, यहाँ पर फिर क्या हो जाता है, एथॉक्सी एथेन। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगली बात आ जाइए। अगली क्या बात है, सोडियम धातु से अभिक्रिया, सोडियम से अभिक्रिया। ठीक, सोडियम से अभिक्रिया यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई RX है, ठीक, प्लस Na, यहाँ पर RX के 2 मोल लगते हैं और यहाँ पर भी शुष्क ईथर की उपस्थिति होती है। तो यहाँ क्या होता है, ये X और Na और ये वाला X, ठीक है, दोनों बाहर हो जाते हैं, ये R और ये R आपस में जुड़ जाते हैं। ये क्या बनता है, RR प्लस 2, इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2NaX। ठीक, तो ये क्या बनता है, एल्केन बनता है और ये अभिक्रिया कहलाती है वुड्स अभिक्रिया। क्या कहलाती है, वुड्स अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये IMP में इसलिए है क्योंकि ये ऐसी अभिक्रिया जिसके द्वारा हम कार्बन की चेन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वुड्स अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा हम कार्बन की चेन को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। परिभाषा कैसे बोलेंगे कि किन्हीं दो एल्किल हैलाइडों की, किन्हीं दो यानी एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी, किन्हीं दो एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, जैसे हमने क्या ले लिया, CH3Cl और प्लस 2Na। इस बार हमने यहाँ पर क्या कर लिया, Cl को इधर लिख लिया, CH3 लिख लिया और यहाँ पर यही शुष्क ईथर की उपस्थिति हो गई। तो ये क्या चला गया, Cl 2NaCl चला जाएगा और ये क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 कार्बन की 2 चेन हो गई, तो इसको क्या हो गया, मेथ एथ यानी एथेन, सीधा सीधा इसका नाम हो गया एथेन। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर C2H5 ले लेते तो ये क्या बन जाती, प्रोपेन। यहाँ पर भी इसका C2H5 ले लेते तो क्या बन जाती, ब्यूटेन। यानी जितने कार्बन होंगे वो सब आपस में जुड़ जाके बड़ी चेन बना लेते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, कोई जरूरी नहीं 2 बार अलग अलग लिखे, 2CH3Cl करके भी लिख सकते थे। ठीक, 2Na करके भी लिख सकते थे, प्रेजेंस यही रहेगी तो फिर वही बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस 2NaCl। तो ये वुड्स अभिक्रिया आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसकी भी बात हो गई। तो जो एक और रिएक्शंस है जो हम आपको बता दे रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, इस पे सवाल भी, क्वेश्चंस बहुत होते हैं। ठीक, तो अगला देख लीजिए। अगला क्या है, अगला नंबर है, अगले नंबर में एक है NaSr। ठीक, सोडियम मर्केप्टाइड।
सोडियम मर्केप्टाइड से अभिक्रिया। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जैसे आप अभी पढ़े थे NaSH से अभिक्रिया, NaOR से अभिक्रिया। ठीक, सोडियम एल्कोक्साइड था, OR, NaOR को भी तुमने पढ़ा, NaOR सोडियम एल्कोक्साइड, तो इसको हम सोडियम थायो एल्कोक्साइड भी बोल सकते हैं। तो जैसे कि रिएक्शन के रूप में हमने RX लिया और ये NaSR लिया, तो यहाँ पर देखें क्या होगा, जैसे उसमें होता था सेम वही प्रोसेस, Na बाहर, यहाँ पर क्या बनेगा RSR प्लस NaX। अब RSR क्या हो गया, जैसे उसमें था ईथर बनता था, तो यहाँ पर हमने कहा था कि SO की जगह अगर क्या आ जाए S, तो उसके नाम में क्या जुड़ जाएगा, थायो। तो ये क्या हो जाएगा, वो ईथर था तो ये क्या होगा, थायो ईथर होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया C2H5HCl प्लस NaSC2H5। सेम भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं इनके ग्रुप। यहाँ क्या बनेगा, C2H5O, और प्लस बाहर हो जाएगा NaCl। तो ये क्या हो गया, सॉरी S होगा, वो नहीं होगा S। तो ये क्या हो जाएगा, डाईएथिल थायो ईथर, डाईएथिल थायो ईथर, क्योंकि एथिल ग्रुप इधर, एथिल ग्रुप इधर भी। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंस इसके हैलो एल्केन्स के जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो यहीं से समाप्त होती हैं। तो इसको एक बार फिर से, आज देखिए आज बहुत सारी आपने पढ़ी हैं, उनको दोबारा आप रिकॉल करेंगे, ठीक से स्टडी करेंगे, और केमिस्ट्री को आगे के चैप्टरों को समझने के लिए हैलो एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज, हैलो एल्केन के प्रिपरेशन के जितने भी मेथड्स हैं वो ये तो कंपलसरी ही हैं कि आगे की चीज़ों को समझने के लिए आना ही चाहिए। तो इस चैप्टर को और उस चैप्टर में ये सारी चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छा कर लेंगे तो आगे भी अच्छा करेंगे। और आपको ऐसी ही इसके बाद की जस्ट वीडियो जो आएगी डाई हैलो एल्केन के विषय में हम बताएंगे, जिसमें जैम-विक इत्यादि के हैलो एल्केन्स के प्रिपरेशन और उनके वो होते क्या हैं उनके विषय में बताएंगे। थैंक यू।